कभी कभी इतिहास सिर्फ आईना नहीं दिखाता, वो थप्पड़ मारकर जगा देता है। जी हाँ, आज इतिहास के बारे में हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये इतिहास कितना मिलता जुलता है बिहार की राजनीति से, इसके बारे में बात करेंगे। और आज के भारत में दोस्तों, इतिहास मात्र दोहराया तो नहीं जा रहा है, उसमें नए खेल भी दिख रहे हैं, नए किरदार भी दिख रहे हैं और नया गदर वो तो दिख ही रहा है। इस कहानी में भीतरघात भी है, राजनीतिक प्रपंच भी है और पारिवारिक कलह भी है। तो आखिर इस खेल का नाम क्या है? विनाश का दूसरा नाम संजय। नमस्कार, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आपका इंडिया आउट लाउड पर। महाभारत याद है आपको? जी हाँ, वही महाभारत जिसने कौरवों और पांडवों दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। सत्ता की लड़ाई, पारिवारिक कलह, दोनों एक साथ। उस महाभारत में एक संजय था जो धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुनाता था। इतिहास का भी इत्तेफाक देखिए कि कौरवों की तरफ भी एक संजय खड़े थे और कौरवों का ही विनाश हो गया। अब कैमरा घुमाते हैं आधुनिक भारत में संजय की प्रासंगिकता पर। जी हाँ, और संजय का एक ही काम है, विनाश। फिर चाहे वो संजय राउत हो शिवसेना वाले, या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, या फिर आज की कहानी के सबसे मुख्य किरदार संजय यादव। तो अब जिस संजय यादव की हम बात कर रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव के खासम खास राज्यसभा सांसद हैं राजद से, और साथ ही अभी उनका एक और परिचय है, वो है यादव परिवार में फूट डालने वाला इकलौता नेता। अब वो नेता के साथ साथ तेजस्वी के घनिष्ठतम मित्र भी हैं। तो जिस तरह से उन्होंने परिवार को तोड़ने का काम किया, जो सियासी अटकलें हैं, तो उसमें संजय यादव का रोल कुछ अलग ही दिखता है। यानी पार्टी चलाने के लिए यादवों की भी अब आउटसोर्सिंग होगी। अब बिहार की राजनीति में बिहार के यादवों की प्रासंगिकता खत्म हो गई है और हरियाणा से लाए हुए संजय यादव पर भरोसा साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन वही बात है ना, आउटसोर्सिंग का नतीजा सबको पता है, वो खुद तो डूबता ही है और साथ में कंपनी भी डुबा लेता है। वक्त बड़ा निराला होता है, किसी का सगा भी नहीं होता, यह भी सच है। जी हाँ, लालू यादव एक समय पर राजनीति के धुरंधर कहे जाते थे, लेकिन आज इतनी विचित्र कहानी है कि वह लालू यादव अपनी ही पार्टी और अपने ही परिवार को बचाने में सक्षम नहीं दिख रहे। एक संजय यादव ने उनकी पार्टी और परिवार दोनों को दो भाग में बांट दिया है। तेज प्रताप यादव को पहले ही बाहर कर दिया गया था, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया, एक नई पार्टी बना ली। अब इसके बाद राजद के एकमात्र चेहरा बन जाते हैं तेजस्वी यादव। यानी पार्टी में अब एक ही लीडर बचा, वो है तेजस्वी यादव, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है संजय यादव को। उन्होंने पार्टी के सबसे बड़े नेताओं को पहले ही साइडलाइन कर दिया। जब तक लगाम लालू के हाथ में थी, पार्टी भी चलती रही और राजनीतिक पारी भी। लेकिन जैसे ही कमान संभाली संजय ने वही किया जो आज तक संजय करते आए हैं, पार्टी का विनाश, परिवार में दो फाड़। और यही कहानी है लालू के परिवार की। आज तेजस्वी चेहरा तो बन चुके हैं, लेकिन अपनी इस परिवार और पार्टी की दो फाड़ के बाद मौन है। धृतराष्ट्र तब भी मौन था, धृतराष्ट्र आज भी मौन है। शकुनी तब भी दुर्योधन के लिए पासा फेंका करते थे, और आज तेजस्वी के लिए पासा फेंकने वालों की कमी नहीं है। तेज प्रताप यादव के बाद अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का भी राजनीतिक भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल अब फिर से उठ रहा है कि अगला नंबर किसका? क्या वो तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती हैं, या लालू यादव का राजनीतिक वजूद है? जवाब एक ही इंसान के पास है। किसके पास? संजय। यही है आधुनिक बिहार की राजनीति की नई पटकथा, जहां आपको शकुनी मिलेगा, जहां आपको धृतराष्ट्र मिलेगा, जहां आपको दुर्योधन मिलेगा, और जहां आपको मिलेगा एक इंसान जिसका नाम है संजय। यहां सत्ता का खेल भी है, परिवार की कलह भी है, और शकुनियों का दाव तो है ही है। इस खेल का सबसे बड़ा मजाक भी अब यही है। तो आज की पटकथा यहीं खत्म होती है। फिर आएंगे नए किरदारों के साथ, बिहार की नई कहानियों के साथ, और बिहार में हो रहे राजनीतिक द्वंद्व के बारे में बात करने।